हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मिसेस ममता आज फिर से हाजिर हूँ क्लास 10 के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस लेके। जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो पे क्लास क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हो कि पहले से मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रखा है ताकि आप लोग को क्वेश्चन नोट डाउन करने में टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम आज का वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, स्टेट द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है और उस आंसर को जस्टिफाई करना है। मतलब अगर वो कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू क्यों है, अगर फॉल्स है तो वो फॉल्स क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। हालांकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। साइन ए प्लस बी को हम ऐसे ब्रैकेट में ब्रेक करके इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, ये क्या है, फॉल्स है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है। आप इन फ्यूचर बड़े क्लासेस में ऐसे फॉर्मूलाज पढ़ोगे कि हम साइन को ब्रेक कर सकते हैं कि कॉस को ब्रेक कर सकते हैं। साइन को हम ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर है। ये आंसर क्या है हमारा, पहला वाला क्वेश्चन फॉल्स है। तो इसका जस्टिफिकेशन क्या होगा, अब हम लोग आते हैं जस्टिफिकेशन पे। जस्टिफिकेशन हमें देना होगा कि ये फॉल्स क्यों। मैंने तो बोल दिया ये फॉल्स है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ऐसे कैसे ये फॉल्स है, इसका क्या प्रूफ है कि ये फॉल्स है। इसका जस्टिफिकेशन हम करते हैं। जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं किसी को भी ट्रू या फॉल्स करने के लिए हमें जस्ट एक काउंटर एग्जांपल देना पड़ेगा। कोई भी एक वैल्यू मान लेंगे ए और बी का, उसको मान करके हम लोग चेक करेंगे। अगर ऐसा आ गया, मतलब ए प्लस बी का साइन का अगर होल साइन का करेंगे और इसको तोड़ के करेंगे तो दोनों का वैल्यू अगर इक्वल आ गया तो ट्रू हो जाता है, अगर नहीं आता है तो फॉल्स होता है। तो ये फॉल्स है, तो कोई भी एक वैल्यू ले लो, ये फॉल्स ही आएगा। तो हम मान लेते हैं लेट, क्या मानेंगे, लेट अस टेक। क्या टेक करेंगे हम लोग, ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये नॉर्मल डिग्री, इसका सबका वैल्यू पता है सबको, tan 30 sin 30 सबका वैल्यू आपको पता है। क्लियर है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, ए का वैल्यू 30 लिए, बी का वैल्यू क्या लिए 60। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द, इसमें साइन, इस फॉर्मूला में एक बार इस पे पुट करेंगे और एक बार इस पे पुट करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द साइन, पहले हम इस पे पुट करते हैं साइन ए प्लस बी फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। तो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ए का वैल्यू हमने क्या माना है 30 प्लस 60, क्या होगा साइन 90। यहाँ तक क्लियर, साइन 90 का वैल्यू 1। क्लियर है। तो हमारे LHS में क्या आया, 1 आया। हम देखते हैं RHS में भी 1 आता है कि नहीं। तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू, मतलब साइन 30 प्लस साइन 60 इज इक्वल्स टू, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2। इसका वैल्यू क्या आएगा 1 प्लस √3/2। क्लियर है। इसका वैल्यू तो यही है ना, 1/2 प्लस 3/2। ये इक्वल है, ये इसके साथ इक्वल नहीं है, कभी इक्वल नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंस द वैल्यू ऑब्टेन आर नॉट इक्वल्स तो हिंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स। मैं ऊपर यहाँ पे लिखती हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। आई होप यहाँ तक कॉपी कर लिया होगा। मैं ये क्वेश्चन रब करती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ। ये फॉल्स पहले लिखिएगा, फिर जस्टिफिकेशन के हिंस में नीचे करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे,
since the value obtained are not equal, हम दोनों को दो वैल्यू इक्वल नहीं मिला, द सॉल्यूशन द स्टेटमेंट इज फॉल्स। आई होप क्लियर है यहाँ तक। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व होता है। हम लोग जस्टिफिकेशन भी दे दिए, स्टेटमेंट बता दिए फॉल्स है और उसका रीज़न भी बता दिए कि ये फॉल्स क्यों है, क्योंकि ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आप लिखिए, नोट डाउन करिए, मैं नीचे का तक रब करती हूँ और क्वेश्चन समझाती हूँ कि कैसे क्या क्वेश्चन है। और आप अगर नहीं लिखने में अगर स्लो है आपका राइटिंग या कोई दिक्कत आ रही है तो आप आराम से वीडियो पॉज करके आराम से लिखिए। यूट्यूब के वीडियोस में तो यही बेनिफिट होता है, आप जितना बार चाहो उतना बार क्लासेस देख सकते हो, जितनी बार समझ में नहीं है उतनी बार देख सकते हो और वीडियो पॉज कर करके आप आराम से देख सकते हो। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, मतलब क्या बोल रहा है, साइन थीटा का अगर वैल्यू इंक्रीज करेगा तो थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। स्टेटमेंट ये बता रहा है साइन थीटा का वैल्यू अगर इंक्रीज करेगा तो थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो साइन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ये फिजिक्स से पढ़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है हमें देखना है। तो ऑब्वियसली ट्रू हो, क्योंकि साइन का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, पूरा का पूरा थीटा पे। तो थीटा का अगर वैल्यू इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा का वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो है ना लॉजिकल क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे ये ट्रू है, और ये ट्रू है तो हम इसका भी जस्टिफिकेशन देंगे कि ये ट्रू क्यों है। अगर फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ट्रू है तो ट्रू क्यों है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। हम सबसे पहले लिख देते हैं ये क्या है, ट्रू। अब हम क्या लिखेंगे, इसका जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन हम देखेंगे कि कैसे होता है इसका जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन में सिंपली हमें क्या करना है, सबका वैल्यू दिखा देना है। जैसे बहुत इजी है, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0। सबका वैल्यू लिख दो। साइन 0 से इंक्रीज करते हुए साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। जैसा कि आप देख सकते हैं सबका क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ये 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, ठीक है। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। जैसे कि देख सकते हैं थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है, 0 30 45 16 90 इंक्रीज किया, इसका भी वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। आई होप क्लियर है। ये तो बहुत इजी था। तो इसके स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे, फाइनल स्टेटमेंट। तो फाइनल स्टेटमेंट यहाँ लिखते हैं। आई होप ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर था। इसका फाइनल स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। इसका फाइनल स्टेटमेंट होगा, thus the value of sin थीटा इंक्रीजेज, इंक्रीज कर रहा है एज थीटा इंक्रीजेज। थीटा इंक्रीज कर रहा है, hence the statement is true, hence the statement is true। आई होप क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, आप ये नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3।
इसको इरेज करते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज द थीटा इंक्रीजेज। सेम क्वेश्चन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। 2 और 3 क्या है? सेम है। जैसे कि देख सकते हैं 3 क्वेश्चन नंबर में क्या बोल रहा है हमारा? कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। अगर कॉस थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। हमें ये स्टेटमेंट दिखाना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। साइन के लिए अगर ट्रू है तो ये कॉस के लिए फॉल्स होगा। ऑब्वियसली सी बात है, साइन के लिए ट्रू है तो कॉस के लिए फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि साइन क्या होता है? साइन का वैल्यू हमेशा कॉस के इन्वर्स होता है। क्लियर है? मतलब अगर साइन 30 का जो वैल्यू है वो कॉस 60 का वैल्यू होता है। आप देख सकते हो लॉजिकली मैंने इसके पहले वीडियोस में बता रखा है कि आप लोग कैसे याद करो, उसमें मैंने बताया था। तो इसमें भी आप देख लो, जैसे कि मैं बता देती हूँ उसका स्टेटमेंट। तो वैसे ये फॉल्स है और इसका एग्जांपल देके भी मैं दिखाती हूँ कि ये स्टेटमेंट फॉल्स क्यों है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, फॉल्स। इसका अब हम जस्टिफिकेशन लिखेंगे। जस्टिफिकेशन क्या देना है हमें? जस्टिफिकेशन भी सेम, सबका वैल्यू चेक करते हैं। जैसे कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 होगा ना, 30 के बाद 45 क्या होता है? 1/√2, कॉस 60 1/2 एंड कॉस 90 0। जैसा कि आप देख सकते हैं कॉस का वैल्यू क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और साइन कॉस का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, लेकिन थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। नीचे से ऊपर देख रहे हो, नीचे से ऊपर 90 60, कॉस का वैल्यू क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और थीटा का वैल्यू क्या कर रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? आई होप क्लियर है ये। तो ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली फॉल्स होगा, क्योंकि कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है तो वैल्यू क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स। अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज रहता तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। एग्जाम पे आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये सारे चेंजेस कर सकता है बोर्ड एग्जाम के टाइम में। तो ऐसा नहीं कि आपने जो पढ़ा एग्जैक्टली सेम टू सेम आ जाए, थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकता है। तो इसको आप ध्यान से सॉल्व करिएगा। तो इसका फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ पे देखिए सेम होगा फाइनल स्टेटमेंट। यहाँ पे सेम होगा 10 द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे साइन की जगह क्या हो जाएगा? 10 द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस, इंक्रीजेस के क्या जगह क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस। सो द हिंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू मत लिख लीजिएगा सेम के चक्कर में। क्या स्टेटमेंट? फॉल्स है। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 मैंने टोटली स्टेटमेंट बताया, ट्रू है कि फॉल्स है, उसका जस्टिफिकेशन दिया, वो अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। 4 पार्ट का 2 क्वेश्चन और रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमारे इस एक्सरसाइज 8.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन हमें 4 का सोल्यूशन देखना है। क्या है इसमें? ट्रू और फॉल्स बता रहे थे इसके पहले और जस्टिफाई भी कर रहे थे। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये इक्वल होगा, कब होगा? वैल्यू का, थीटा का कोई भी वैल्यू हो तो ये इक्वल होगा। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, हमें बताना है। अगर ट्रू है तो ट्रू क्यों है, और फॉल्स है तो फॉल्स क्यों है, ये हमें रीज़न के साथ बताना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैंने क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं।
आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, ट्रू है कि फॉल्स है? जो भी है आप कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं अब आपको समझाती हूँ इसका आंसर क्या है। एक्चुअली इसका आंसर है फॉल्स। रीज़न मैं भी बताती हूँ। साइन थीटा और कॉस थीटा आप जनरली जानते हो, साइन थीटा और कॉस थीटा कभी इक्वल नहीं हो सकता, कभी इक्वल नहीं हो सकता। अगर थीटा इक्वल है तो साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल नहीं होगा। थीटा दूसरा है, मतलब यहाँ पे अगर थीटा 1 दे दो और थीटा 2 दे दो तो ये इक्वल हो सकता है, लेकिन अगर थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 है तो साइन थीटा इज नॉट इक्वल्स टू कॉस थीटा। क्लियर है? मतलब थीटा 1 है, यहाँ पे थीटा 2। नहीं हुआ क्लियर तो दोबारा मैं देखिए आपको समझाती हूँ अच्छे से। आई होप कुछ स्टूडेंट को दिक्कत आया होगा, मैम थीटा 1 थीटा 2 क्या कर रही है। मैं आपको क्लियर करती हूँ, इसका जस्टिफिकेशन के साथ मैं आपको प्रॉपर क्लियर करूँगी। तो आइए इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, जस्टिफिकेशन। ये फॉल्स क्यों है, इसका जस्टिफिकेशन हमें देना होगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जस्टिफिकेशन के साथ। फॉल्स है तो फॉल्स क्यों, इसका जस्टिफिकेशन के साथ 2 मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा। अगर ट्रू है फॉल्स आंसर दोगे, जस्टिफिकेशन के लिए 1 मार्क्स। तो चलिए इसका जस्टिफिकेशन देखते हैं। आप जैसे जानते हो साइन 30 का वैल्यू जानते हो, कॉस 30 का वैल्यू जानते हो, यहाँ पे कॉस 30 का वैल्यू जानते हो, साइन 60 का वैल्यू भी जानते हो और कॉस 60 का भी वैल्यू जानते हो। लेकिन कहीं भी किसी का वैल्यू इक्वल है क्या, आपको पता होगा कहीं भी किसी का वैल्यू इक्वल नहीं है। किस टाइम पे इक्वल है, ओनली एंड ओनली कब वैल्यू इक्वल है, जब साइन 45 क्या होता है 1/√2 एंड कॉस 45 क्या होता है 1/√2। सिर्फ एक पॉइंट पे ये वैल्यू इक्वल आता है। कब आता है, जब थीटा का वैल्यू 45 हो तभी साइन इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, नहीं तो नहीं होता है। आई होप क्लियर है। साइन 30 क्या होता है 1/2। इसका आंसर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इक्वल नहीं आता। आप जानते हो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, कॉस 30 √3/2, साइन 60 √3/2 एंड कॉस 60 1/2। किसी का इक्वल है, साइन कॉस इक्वल है, साइन कॉस इक्वल है, नहीं है। यहाँ पे अगर थीटा डिफरेंट है तो इक्वल हो सकता है साइन कॉस, लेकिन थीटा डिफरेंट नहीं होगा। थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा इक्वल नहीं है। तो इसका हम जस्टिफिकेशन अब हम राइटिंग में आई होप समझ में आओगे। सिर्फ जब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा तभी इसका वैल्यू इक्वल होगा। तो इसको हम जस्टिफिकेशन में प्रॉपर एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि क्या होता है। अब इसका जस्टिफिकेशन प्रॉपर हम एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट में हमें लिखना होगा। क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा कब, व्हेन अ राइट एंगल, कब बने, क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल हैज, क्या होगा 2 एंगल्स, उसमें 2 एंगल्स क्या होगा 2 एंगल्स होगा ऑफ π/2, π/2 मतलब और 45 डिग्री होगा, तब देयरफॉर द अबव स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये तभी होगा जब थीटा का वैल्यू क्या होगा π/2 और 45 डिग्री। π/2 बोल सकते हो प्रॉपर हो, अगर स्टेटमेंट दिखा जाए तो π/2। देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर द above स्टेटमेंट इज, क्या above स्टेटमेंट फॉल्स। आई होप क्लियर है यहाँ तक। इसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन मैंने दे दिया, इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा। आई होप मैंने प्रॉपर जस्टिफाई कर दिया कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए अब हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके साथ हम ये एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो चलिए मेरा लास्ट क्वेश्चन, आप ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए और हम अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना के आपके डाउट क्लियर करूँगी। एक डाउट क्लास रखूँगी, उसके ऊपर सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर कर दूँगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कॉट ए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बता रहा है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड एट ए इक्वल्स टू 0। कॉट ए क्या होगा, नॉट डिफाइंड,
इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड, कब? व्हेन a इज इक्वल्स टू 0, मतलब cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। इसका कहने का मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। उतने बड़े स्टेटमेंट को मैंने छोटा सा कर दिया, cot 0 डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ये ट्रू है, ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, आपको बताना है। तो देख लीजिए, आप अपना दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और सोचिए क्या हो सकता है। कॉट, सबसे पहले ये सोचिए tan 0 डिग्री क्या होता है? tan 0, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 था ना, tan 0 क्या होता है? 0, तो cot 0 क्या होगा? 1/tan थीटा। tan 0 मतलब 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। समझ में आया कि नहीं? ये tan 0 क्या होता है? 0। tan 0 कैसे होता है? साइन, ये भी मैं डिटेल में और बता देती हूँ क्या होता है। साइन 0 बाई कॉस 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, 1/0 0। क्लियर है? तो कॉट 0 क्या होगा? इनवर्स ऑफ tan 0। इनवर्स ऑफ tan 0 मतलब 1/0, और नीचे अगर बेस में 0 आ गया, डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो वहाँ क्या चीज़ हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि कॉट ए मतलब नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। अगर ए इक्वल्स टू 0 है तो कॉट 0 इज नॉट डिफाइंड। क्लियर है? मैंने ये पूछा था कॉट 0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। क्यों ट्रू है उसका मैंने दे दिया रीज़न। अब इसको प्रॉपर राइटिंग में करते हैं। मैंने ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको समझा दिया, अब इसको मैं प्रॉपर राइटिंग में करके बताती हूँ कि ऐसा अब एग्जाम में एग्जैक्टली क्या लिखोगे, ठीक है, कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए, मार्क्स डिडक्ट ना हो बोर्ड एग्जाम में आपके। तो उसके लिए हम ये स्टेटमेंट पहले क्या लिख देते हैं? ये क्या है? ट्रू। अब क्या देंगे हम उसका? जस्टिफिकेशन। क्या देंगे अब हम उसका? जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन में क्या लिखेंगे? सिंस cot फंक्शन इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल होता है? इज द रेसिप्रोकल ऑफ द, किसका? tan फंक्शन। tan फंक्शन। क्लियर है यहाँ तक? तो इट इज ऑल्सो, सो कैसे रिटर्न? इट ऑल्सो रिटर्न एज कॉट ए, क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए। क्लियर है यहाँ तक? तो नाउ अब क्या बोला था? ए का वैल्यू क्या है? 0, डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0। तो नाउ सब्स्टिट्यूट ए इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? कॉट 0 इज इक्वल्स टू कॉस 0 बाई साइन 0 इज इक्वल्स टू, कॉस 0 क्या होता है? 1, साइन 0 0 इज इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। क्लियर है यहाँ तक? हेंस इट इज ट्रू। हेंस इट इज ट्रू। क्लियर है यहाँ तक? आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। मैंने प्रॉपरली डिटेल में समझा के सारे क्वेश्चंस कराए। इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा एक्सरसाइज 8.3। Thank you for watching the video, and if you have any doubt in any question, then comment below. I will take a doubt class and clear all your doubt. Thank you for watching.